नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब 24/7। छठ बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व है। शायद इसीलिए छठ को महापर्व भी कहा जाता है। इस छठ की शुरुआत कल नहाय खाए से शुरू हो चुका है और कल छठ करने वाले लोग, जिसे परवैतिन कहा जाता है, ऐसे लोग कल डूबते सूरज को अर्घ देंगे और परसों उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ की पूर्णाहुति हो जाएगी। चूंकि छठ पर्व के दरमियान उगते या डूबते सूरज को जो अर्घ दिया जाता है, इसके लिए आवश्यक है, जरूरी है कि छठ करने वाले लोग पानी में खड़े होकर सूरज देव को जल अर्पित करते हैं। फतुहा गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, इसीलिए गंगा नदी के दो घाट का हाल हम आपको दिखाएंगे। एक है कटैया घाट और दूसरा मस्ताना घाट। मैं आपको पहले दिखाता हूं कटैया घाट का हाल। कटैया घाट एक विकसित घाट है, इसका पक्कीकरण किया जा चुका है, इसलिए यहां पर ज्यादा परेशानी नहीं है। छठ करने जो लोग भी कटैया घाट पहुंचेंगे, उन्हें किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बावजूद इसके कटैया घाट के आसपास जो मोहल्ला है, वहां पर एक स्वयंसेवी संस्था है, 7 स्टार क्लब नाम है इस संस्था का। इस संस्था के युवकों ने यहां पर बैरिकेडिंग की है, महिलाओं को कपड़े चेंज करने का व्यवस्था दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यहां तक कि चूंकि इस बार का छठ कोरोना काल में हो रहा है, इसीलिए इस क्लब के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है और घाट के पास घेरे बना रखे हैं ताकि लोग उसका पालन कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तो कुल मिलाकर कटैया घाट का जो हाल है वो संतोषजनक है। हालांकि संतोषजनक स्थिति में यह तब पहुंचा है जब यहां पर 7 स्टार क्लब के युवकों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। हालांकि जो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए था, फतुहा नगर परिषद को करना चाहिए था, उस काम को अंजाम दिया है 7 स्टार क्लब के युवकों ने। 7 स्टार के जो अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 7 स्टार के द्वारा इस कटैया घाट पर क्या क्या इंतजाम किया गया है आप लोगों के द्वारा? 7 स्टार का सबसे पहला फोकस था सिक्योरिटी, सुरक्षा। हमने गंगा घाट पे बैरिकेडिंग किया। यहाँ पे महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए कुछ सुविधा नहीं था, तो हमने ये 3 है जो टावर बनाया है, जिसको कपड़े से घेर कर ये किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से हमने सीसीटीवी कैमरा भी 7 स्टार क्लब ही लगा रहा है। उसके अलावा आप घाट पर देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसके लिए हम लोग एक खाने बना रहे हैं ताकि है जो संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए कोविड के कारण। छठ पूजा को लेकर के घाट पर जो कुछ व्यवस्था दिख रही है, इसके बारे में आप हमें बताएं, किसने किया है? छठ पर जो आप व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं, 7 स्टार क्लब सोराकोठी फतुहा के सभी सदस्यों के द्वारा ये सेवा किया गया है। और इसमें प्रशासन का रवैया निराशाजनक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ खतरनाक घाट घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके आगे के लिए वो आगे नहीं सोचते हैं कि इस खतरनाक घाट को अर्थ देने लायक कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और इसका सारा श्रेय हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे फतुहा के एक बड़े घाट का हाल। इस घाट का नाम है मस्ताना घाट। फतुहा के कुछ गिने चुने घाटों पर अत्यधिक भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। खास करके छठ के मौके पर बहुत ही अधिक संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं। जिस घाटों पर ज्यादा भीड़ होती है, उसी घाटों में शुमार है फतुहा का ये मस्ताना घाट। ये मस्ताना घाट फतुहा का एक ऐसा घाट है जहां पर काफी भीड़ होती है, क्योंकि यह शहर के बीचों बीच का घाट है। यहां पर काफी संख्या में छठ करने वाले लोग आते हैं, परवैतिन आते हैं, उनके साथ जो भी छठ पर्व में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे तमाम लोग घाट पर पहुंचते हैं। लेकिन इस घाट पर स्थानीय जो नगर परिषद है, उसके द्वारा अगर कुछ किए जाने की बात अगर मैं कहूं, तो शायद हमारा जवाब यह है कि इस घाट पर नगर परिषद के द्वारा जो व्यवस्था करने की बात की गई है, वो बिल्कुल ही नगण्य है। बिहार का ये लोक पर्व इस बार कोरोना के साए में मनाने को लोग मजबूर हैं। कोरोना की वजह से ही सरकार के अधिकारियों ने यह आग्रह किया है कि आप जितना संभव हो सके आप इस पर्व को अपने घरों पे मनाएं। अधिकारियों के आग्रह के बाद भी
कई ऐसे परिवार के लोग होंगे जो गंगा के घाटों पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास छत नहीं है और उनकी मजबूरी होगी गंगा के घाट पर जाकर अर्घ देने की। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा या उनके जो अधिकारी हैं, कई जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। बात अगर फतुहा नगर परिषद की करें तो फतुहा के गंगा घाटों पर जो इंतजाम नगर परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए था, शायद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस मामले में नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, उन्होंने काफी उदासीन रवैया अपनाया है। और अगर मैं आपको घाट का नजारा दिखाऊं तो उस घाट को देख करके आप खुद कह सकते हैं कि ये घाट तो परवैतिन के लिए किसी भी एंगल से सुटेबल नहीं है। मस्ताना घाट पर परवैतिन को गंगा तक पहुंचने में कितना परेशानी होगी, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ढलान है, यहां पर ना ही सॉलिड मिट्टी है। और कुल मिलाकर अगर बात हम साफ सफाई की भी करें तो इस घाट का हाल देखिए। इस घाट पर आपको गंदगी का अंबार लगा नजर आएगा। यहां तक कि इस घाट का जो पश्चिमी छोर है, उस छोर पर मैं 3 दिनों से देख रहा हूं एक जानवर का डेड बॉडी घाट के किनारे आकर लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मजेदार बात यह है कि फतुहा के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इनमें नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव हैं, फतुहा के डीएसपी हैं, फतुहा थाना नदी थाना के एसएचओ हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, इन सभी लोगों ने कल घाट का निरीक्षण किया है। और इसके बावजूद उन्हें पता नहीं घाट का ये हाल दिखा कि नहीं दिखा, मैं नहीं जानता। लेकिन आज एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। फतुहा में जो दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता हैं आनंद पाठक ने फतुहा नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव से बात की। उन्होंने मस्ताना घाट के हाल को जानना चाहा कि क्या इंतजाम किए गए हैं, तो उनका बड़ा ही अटपटा सा जवाब मिला सुनने को। आनंद पाठक ने जैसा कि मुझे बताया कि एग्जीक्यूटिव ने उन्हें सीधे ये कहा कि आपने भी तो घाट का हाल देखा है, आप ही मुझे बता दीजिए कि घाट का हाल क्या है। तो आप अधिकारी के जवाब को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मानसिकता के ये अधिकारी हैं। आप बताइए ना भाई, क्या कमी है, क्या किस तरीके हो सकता है? हम लोग डेलिकेटिंग करेंगे, लाइटिंग होगा। चलिए, आपकी तरफ से घाट छठ पूजा करने वालों के लिए सही है? हाँ जी, छठ व्रतियों के लिए घाट सही है? शाम तक वहाँ व्यवस्था होगा, हम लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब वही और गलत क्या है, क्या कि सरकार का निर्णय है कि लोगों को हतोत्साहित करना है, घाट पे नहीं जाने, ये करना है, सबको सुरक्षित तरीके से घर में करना है, ठीक है ना। ये गाइडलाइन है। लोग जो जा रहे हैं उनको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जा रहे हैं जिनको आप नहीं लोग जा रहे हैं उनके लिए बैरिकेडिंग हो रही है ना। हम तो गए थे वहाँ, आज हम घाट पर गए थे। घाट का स्लोपिंग बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा सा सीढ़ी नुमा या ढलान नुमा होना चाहिए। हाँ, वो शाम तक हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं। आप इतनी रीडली कैसे बात कर रहे हैं श्रीमान? अरे आप रीडली क्या, कौन सा रीडली बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि वहाँ कोई कमी है। तरह से आपने बात की, हमने आपसे पूछा कि मस्ताना घाट की क्या स्थिति है, उस पर प्रकाश डाले, तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए। पदाधिकारी आप बताइएगा ना भाई, हमारे यहाँ से तो हम लोग कर ही रहे, ठीक है ना। और इस बार उस तरीके से नहीं व्यवस्था करना है कि वही लोग सब चले। समझ रहे, उस समय समझ रहे हैं, कोरोना काल है, आप उस तरीके से कीजिए ना। लेकिन ढंग से बात करिए ना श्रीमान जी, ढंग से बात किया जाए। ढंग से ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली पदाधिकारी है ना, तो थोड़ा टोन ऐसा है। अच्छा, पदाधिकारी प्रशासन की वजह से थोड़ा। नहीं सुनिए श्रीमान, एक बात और जान ली जाए कि आप पदाधिकारी हैं तो टोन आपका इतना हार्ड हो सकता है। अरे आपको लग रहा होगा भाई ऐसा, हमारा आदत ही है, हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं में है ना, तो अनेक पदाधिकारियों से हमारी बात होती रहती है। तो हमारी भी बहुत सारे पेज वाले जो जितने भी आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं ना पटना में, हम डिप्टी कमिश्नर से सबसे बात होती है, सब लोग जानते अच्छी तरीके से। अच्छा, ये बोल करके कुल मिलाकर नगर परिषद ने फतुहा के किसी भी घाट पर बैरिकेडिंग, जो सबसे जरूरी है ताकि घाट पर किसी के डूबने की कोई अनहोनी ना हो, इसको रोकने के लिए सभी घाटों पर बैरिकेडिंग करवाया जाता है, जो हर साल होता रहा है। लेकिन इस बार किसी भी घाटों पर बैरिकेडिंग आपको फतुहा नगर परिषद के द्वारा नहीं करवाया गया है। अगर कुछ घाटों पर आपको बैरिकेड दिखे भी तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये बैरिकेडिंग नगर परिषद के द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा लगवाए गए हैं। जो हाल बैरिकेडिंग्स का है वही हाल किसी भी घाट पर लाइट्स वगैरह का इंतजाम नहीं है। महिलाएं गंगा में उतरकर
अर्घ देंगी, जाहिर सी बात है कि उनके कपड़े भीगेंगे। वैसे तो सरकार का निर्देश है कि आप गंगा में डुबकी ना लगाएं, लेकिन अगर डुबकी ना भी लगाएं तो जिनका कपड़ा भीग गया है उन्हें कपड़ा बदलने की जरूरत होगी। लेकिन आप मस्ताना घाट पर देखिए, किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है, महिलाओं के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए हैं। ऐसे हाल में उन्हें खुले आसमान के नीचे अपने कपड़े चेंज करने के लिए वो मजबूर होंगी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि फतुहा के मस्ताना घाट का जो हाल है बहुत ही दयनीय हाल है। कैसे यहां पर परवैतिन आकर गंगा नदी में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यहां गंगा में उतरकर अर्घ देने वाले जो भी परवैतिन होंगे या जो भी लोग होंगे, भगवान भरोसे ही उन्हें अर्घ अर्पित करेंगी। आप देख रहे थे न्यूज ट्यूब 24/7। नमस्कार। यहाँ गंगा घाट पर आप आए तो क्या कुछ परेशानी हुई? गाड़ गेले क्या? अब कौची गाड़ ले, कौच गाड़ ले, की कौची गाड़ ले, अथी हो गई, खून एकदम अथी हो गई, शीशा गड़ गया। संजय जी, फतुहा में आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं समाज की सेवा की ओर। छठ आने वाला है, छठ को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, खास करके इस घाट पर जहां अभी हम लोग खड़े हैं, मस्ताना घाट? अभी हम लोग मस्ताना घाट पे हैं। यहाँ का नगर परिषद की ओर से साफ़ सफाई का काम कराया जा रहा है। कुछ काम हुई है साफ़ सफाई की, लेकिन अभी जो हम उतर रहे थे रास्ते से, तो रास्ते पे घाट पे आने के लिए जो रास्ता है वो सही उचित नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना का अंजाम दे सकती है। सुबह का अर्घ जब पड़ता है, शाम में तो थोड़ी सी कम भीड़ रहती है। सुबह में सूर्योदय होने के पहले इतना भीड़ हो जाती है कि सारे लोग अगर ऊपर से अगर नीचे उतरना चाहेंगे जल अर्पण करने के लिए, दूध ढारने के लिए सुबह में, तो प्रॉब्लम होगी ना, होने की संभावना बनी है। अभी जो आप देखे हैं नीचे बालू की बोरी जो पड़ी हुई है, अगले साल की बोरी पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा है अभी बचा हुआ और इसका कोई यूजफुल नहीं है। इसलिए हम प्रशासन की ओर से चाहते हैं कि यहाँ पे बालू की बोरी, खुला गंगा बालू अगर भरा जाती है तो घाट सुरक्षित हो जाएगी, ना तो घाट अभी असुरक्षित।